Hello students, in this video we will study about total energy of a satellite। बच्चों सैटेलाइट आप जानते हो सैटेलाइट क्या होता है। जो अर्थ के चारों तरफ जो बॉडीज राउंड लगा रही होती है उनको सैटेलाइट बोलते हैं। ओके, और इससे पहले वाले वीडियो में हम सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी निकाल चुके हैं और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी निकाल चुके हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाला था और इसके साथ साथ हमने जियोस्टेश सैटेलाइट की डेफिनेशन भी बताई थी और जियोस्टेश सैटेलाइट की हाइट भी बताई थी। जियोस्टेश सैटेलाइट की हाइट कितनी आई थी? जियोस्टेश सैटेलाइट की हाइट जो हमने अर्थ सरफेस से जो निकाली थी वो 36,000 किलोमीटर थी। अगर सेंटर से निकालते हैं तो उसमें 36,400 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितनी आई थी? 42,400 किलोमीटर थी। ठीक है, लेकिन अब हम इस सैटेलाइट जैसे ये अर्थ है, सपोज ये क्या है? अर्थ है। अर्थ का मास कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ और वी नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, यानी ये स्मॉल एम मास का कोई सैटेलाइट है और ये इस ऑर्बिट में राउंड लगा रहा है जिसकी स्पीड कितनी है? वी नॉट है। तो हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर टोटल एनर्जी में इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी इसकी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। K इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? हाफ एम। v की जगह क्या यूज करेंगे? बी नॉट यूज करेंगे। तो हाफ एम बी नॉट स्क्वायर। अब बी नॉट का फॉर्मूला हमने इससे पहले वाले वीडियो में निकाला था। सिंस ऑर्बिटल वेलोसिटी बी नॉट यहां पर क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो बी नॉट का फॉर्मूला आया था स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर आया था। बी नॉट का फॉर्मूला क्या आया था? स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर आया था। तो अब इस वैल्यू को यहां रख देंगे। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू हाफ एम। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा? जी कैपिटल एम अपॉन आर आ जाएगा। यानी और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ओके, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। हमें टोटल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी होगी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो बच्चों, ये था U इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ऐसे था। तो ऐसे ही यहां पर भी देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो कैसी थी? नेगेटिव थी। तो इसी चीज को यहां यूज करेंगे, माइनस जी। देखो इसका मास और इसका मास, कैपिटल एम स्मॉल एम, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। अर्थ और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। ये यहां यूज करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। यहां पर भी हम देखो बच्चों, यहां पर भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन भी है। देखो GMM बाई आर, यहां से अगर हम देखते हैं तो GMM बाई आर किसके इक्वल आ रहा है? 2 ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी किसके? देखो GMM बाई आर किसके इक्वल आ रही है? ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है? माइनस साइन इसमें ऑलरेडी है तो माइनस में ऐसे आ जाएगा। तो एक रिलेशन ये भी बनता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। यानी जो सैटेलाइट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी के डबल के इक्वल है, लेकिन कैसी है? नेगेटिव है। ओके, अब क्या करना है? हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। टोटल एनर्जी फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी E इक्वल टू होती है काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यही फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इनकी दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर देखो टोटल एनर्जी ई आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है हाफ GMM/R, हाफ G कैपिटल M स्मॉल m/R। ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का कितना है, -2GMM/R, सॉरी 2 नहीं है यहां पर, -GMM/R, GMM/R। अब इसमें से कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या आ रहा है इसमें कॉमन आ रहा है G कैपिटल M स्मॉल m/R, ये कॉमन आ गया 1/2, इसमें तो 1/2 रह गया, और इधर क्या रहेगा, -1 रहेगा। ओके, अब ये हाफ -1, हाफ -1 कितना होगा, -1/2 होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे -1/2 G कैपिटल M स्मॉल m/R। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। ओके बच्चों, गॉट इट। देखो यहां पर दोबारा से देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का हाफ है B0², क्योंकि B0 क्या है यहाँ पर, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिससे वो राउंड लगा रहा है। B0 की वैल्यू ये फॉर्मूला पहले निकाल चुके हैं। B0 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो कितना आएगा, हाफ स्मॉल m, B0 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का GMM/R होता है, तो G कैपिटल M स्मॉल m/R, और नेगेटिव वैल्यू होती है। ओके, नेगेटिव वैल्यू किसकी वजह से है, क्योंकि ये जो अर्थ और सैटेलाइट के बीच में क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशन क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आ गया, और टोटल एनर्जी हमने निकाली इस तरह से। यहाँ टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव इसीलिए आ रही है क्योंकि अर्थ और सैटेलाइट के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक अट्रैक्शन फोर्स है, वो एक्ट कर रहा है। इस तरह से बच्चों ये हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें, और आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप आई बटन पर कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।